प्रिय विद्यार्थियों एवं ज्ञान प्रेमी साथियों, आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भगवान शिव पर, उनके समानार्थी शब्दों पर चर्चा करेंगे जो सृष्टि के आदि शक्ति स्रोत हैं। तो चर्चा करते हैं भगवान शिव या भगवान शंकर पर। इन पर बहुत विस्तृत चर्चा हम लगातार करेंगे अभी, और इसी वीडियो में हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि भगवान शंकर को भूतनाथ क्यों कहा जाता है। दर्शन के अनुसार उसकी वास्तविक व्याख्या क्या होनी चाहिए। अभी मैं आपको शुरुआत में चंद्रमा के समानार्थी शब्दों से भगवान शिव के समानार्थी शब्द पर चर्चा करूंगा कि हम चंद्रमा के समानार्थी शब्द लेंगे और उनसे हम किनके समानार्थी शब्द बनाएंगे, भगवान शिव के। मतलब जैसे जैसे हम चंद्रमा के शब्दों से अपना परिचय बढ़ाएंगे, वैसे वैसे हमारा किनसे, शब्दों की दुनिया में किनसे हमारा परिचय बढ़ेगा, भगवान शिव से। तो एक कॉलम होगा इधर चंद्रमा का, आपने पिछले वीडियो में समानार्थी शब्द देखे ही हैं चंद्रमा के, और उनसे फिर कॉलम होगा दूसरा भगवान शिव का। इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक यह है कि भगवान शिव चंद्रमा को धारण किए हैं, ऐसा माना जाता है। भगवान शिव चंद्रमा के स्वामी हैं, ऐसा माना जाता है। तो एक स्वाभाविक सी बात आती है हम सबके मन में कि कोई व्यक्ति चंद्रमा को धारण कैसे करेगा। तो ये भी तो हमको बार बार याद रखना है कि शिव व्यक्ति नहीं, शक्ति हैं। फिर भी हम, यद्यपि हम ब्रह्म को, यद्यपि हम ईश्वर को व्याख्या के दायरे में नहीं ला सकते, फिर भी मैं दार्शनिक तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि भगवान शिव इस सृष्टि के आदि शक्ति स्रोत हैं, इस ब्रह्मांड के आदि शक्ति स्रोत हैं, इस ब्रह्मांड का वो आधार है। हमें ब्रह्मांड कहां से नजर आएगा, कैसे नजर आएगा? तो दिन के समय तो सूर्य का प्रखर प्रकाश है। रात्रि में जब हम देखते हैं विशाल आकाश की ओर, तो जहां तक हमारी दृष्टि जा रही है वहां तक ब्रह्मांड है, और उस ब्रह्मांड के मुकुट के रूप में सुशोभित हो रहा है चंद्रमा। इसलिए माना गया कि भगवान शिव का मुकुट चंद्रमा है। भगवान शिव चंद्रमा के स्वामी हैं। और भी कई पौराणिक अनुश्रुतियां और भी कई कथाएं आप जानते होंगे। तो भगवान शिव चंद्रमा के स्वामी हैं। चंद्रमा के लिए आने वाले शब्दों में हमने एक शब्द तो चंद्र सुना ही, चंद्र के साथ साथ हमने शशि का अर्थ चंद्रमा पढ़ा था। शशि, शशि का अर्थ चंद्रमा। सोम एक अनेकार्थी शब्द है जिसके 3 अर्थ प्रसिद्ध हैं, एक मदिरा, एक अमृत और एक चंद्रमा। शशांक का अर्थ भी चंद्रमा ही है। मृगांक का अर्थ हमने जान लिया है कि क्या है, चंद्रमा ही है। अब इन सब से भगवान शिव के समानार्थी शब्द बनेंगे। कैसे बनेंगे? देखिए कि भगवान शिव चंद्रमा को अपने सिर पर, अपने मुकुट के रूप में धारण किए हुए हैं, इसलिए भगवान शिव कहलाते हैं चंद्रशेखर। तो भगवान शिव जब चंद्रशेखर हैं तो वो शशि शेखर भी हैं। जब भगवान शिव शशि शेखर हैं तो वो सोम शेखर भी कहलाएंगे, शशांक शेखर भी कहलाएंगे और मृगांक शेखर भी कहलाएंगे। इस तरीके से देखिए चंद्रमा के समानार्थी शब्द और उनके साथ हमने शिखर से बना हुआ शब्द, शेखर शब्द को जोड़ दिया, तो भगवान शिव के हमारे पास 5 समानार्थी शब्द आ गए। चंद्रशेखर, शशि शेखर, सोमशेखर, शशांक शेखर और मृगांक शेखर। भगवान शिव चंद्रमा के स्वामी हैं, ईश हैं, इसलिए भगवान शिव को चंद्रेश कहा जाएगा। तो भगवान शिव चंद्रेश हैं, इसका अर्थ हो रहा है कि भगवान शिव सोमेश भी हैं। चंद्रधन ईश क्या बना? चंद्रेश।
सोम धन ईश, क्या बना? सोमेश। भगवान शिव चंद्रमा के स्वामी हैं, इसलिए भगवान शिव को चंद्रनाथ कहा जाएगा। तो जब भगवान शिव चंद्रनाथ कहलाएंगे तो भगवान शिव सोमनाथ भी कहलाएंगे। अब आप शब्दों का खेल फिर से एक बार समझ पा रहे होंगे। सोमनाथ का प्रसिद्ध मंदिर आपने सुना ही है, वो भगवान शिव का मंदिर है। दो शब्दों के मिलाने से बना सोमधन नाथ। इसी तरीके से चंद्रमा से आप भगवान शिव के और कई समानार्थी शब्द बना सकते हैं। चंद्रेश, चंद्रशेखर, चंद्रनाथ, चंद्रकांत। कांत का मतलब भी क्या होता है? स्वामी। तो इसी प्रकार से क्या बनेगा? शशि में कांत को जोड़ देंगे तो शशिकांत। सोम में यदि हम कांत को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? सोमकांत। इसके अतिरिक्त चंद्रमौली, चंद्रमा शब्द में मौली अर्थात मुकुट शब्द को जोड़ने से ये शब्द बना चंद्रेश्वर। चंद्रमा शब्द में ईश्वर शब्द को जोड़ने से यह शब्द बना। और यदि सोम शब्द में ईश्वर को जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द बन जाएगा? सोमेश्वर। और इस तरह से आप बहुत से शब्द और भी बना सकते हैं। इंदु का अर्थ भी चंद्रमा होता है, तो भगवान शिव इंदु शेखर भी हैं, विधु शेखर भी हैं। इस तरह से आप शब्दों की अपार दुनिया में आगे बढ़ते जाएंगे। फिर एक और कथानक पर हम चर्चा करते हैं ताकि हम इस दर्शन को और अच्छे से समझ सकें। भगवान शिव चंद्रमा के स्वामी हैं, मैंने उसे ब्रह्मांड से जोड़ा और भगवान शिव को ब्रह्मांड की अंतिम शक्ति, आदि शक्ति कहा। तो इस बात के पीछे और तर्क भी है। देखिए, भगवान शिव भूतनाथ कहलाते हैं, तो ये भी उन्हें ब्रह्मांड का स्वामी ही बता रहा है। भारत का दर्शन अत्यंत ही तार्किक, अत्यंत ही वैज्ञानिक, हमें समझने की जरूरत है। सांख्य दर्शन में हम जानते हैं कि यह सृष्टि पंच महाभूतों से बनती है। ये पंच महाभूत कौन कौन से हैं? तो ये पंच महाभूत हैं, रामचरितमानस में भी आता है, क्षिति जल पावक गगन समीरा। उन्हीं से हमारा शरीर भी बना है। पंच रचित यह अधम शरीरा। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, आकाश तत्व और वायु तत्व, इन पांच महाभूतों से ये सृष्टि बनी। और जो इन पंच महाभूतों के स्वामी हैं वही तो भूतनाथ कहलाएंगे। अब इस शब्द को लेकर के आपके मन में थोड़ा भी संशय है तो आप उसे दूर करें। पंच महाभूतों के स्वामी होने के कारण भगवान शिव भूतनाथ हैं, इसीलिए वो सृष्टि के स्वामी हैं, आदि शक्ति स्रोत हैं, वही अर्धनारीश्वर हैं। उन्हीं से ही पुरुष का और उन्हीं से ही स्त्री का शक्तिमान होना या उन्हें शक्ति मिलना प्रमाणित होता है। और वहीं से पुरानी बात 2 मिनट पहले जो बताई गई बात है फिर से जुड़ती है कि इस ब्रह्मांड का मुकुट, भगवान शिव का मुकुट चंद्रमा है। भगवान शिव गंगा को धारण किए हैं, यानी जल शक्ति के भी वे स्रोत हैं, इसलिए उन्हें गंगाधर भी कहते हैं। आप सुनते भी होंगे गंगाधर आए, शशि शेखर आए। उन शब्दों का आपको अर्थ समझ में आता जा रहा है। और देखें, भगवान शिव कामदेव के शत्रु हैं, इसे भी हमें बहुत अच्छे से समझना है। कामदेव हमारी समस्त कामनाओं के प्रतीक हैं। हमारी समस्त कामनाएं हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सामने आती हैं। तो देखिएगा, एक कॉलम हम लोग कामदेव का लेते हैं और दूसरा भगवान शिव का लेते हैं। कामदेव हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों को वश में करने के लिए फूलों के 5 बाण चलाते हैं। तो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? आप जानते ही हैं, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। आंख,
कान, नाक, जीभ और त्वचा। आंख से हम देखते हैं, कान से सुनते हैं, त्वचा से स्पर्श का एहसास होता है। इन्हीं से हमारी कामनाएं अभिव्यक्त होती है। खाने की कामना, स्वाद लेने की कामना, स्पर्श की कामना, कुछ देखने की कामना, कुछ सुनने की कामना। और उन्हीं कामनाओं के देवता कामदेव, वो इन इंद्रियों को अपने वश में करने के लिए फूलों के धनुष से 5 बाण चलाते हैं। तो फूलों का जिसका धनुष है उस कामदेव का नाम है पुष्पधन्वा। और वो फूलों के बाण, फूलों के धनुष से 5 बाण चला रहे हैं, इसलिए वो कहलाते हैं पंचसर। इन 5 बाणों का संबंध हमारी 5 इंद्रियों से है। आपने कहानियों में, सीरियल्स में देखा होगा, पढ़ा होगा कि भगवान शिव तपस्या करते हैं। कामदेव के द्वारा उनकी तपस्या को भंग करने के लिए उनके ऊपर बाण चलाया जाता है। भगवान शिव तीसरा नेत्र खोलते हैं, कामदेव उसमें जलकर भस्म हो जाते हैं। तो आप इन बातों से दार्शनिक संबंध आप स्थापित करें कि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो हमें लक्ष्य से भटकाती हैं, हमारी कामनाएं हमें लक्ष्य से भटकाती हैं। छोटी छोटी कामनाओं के वशीभूत होकर हम बड़े बड़े लक्ष्यों से दूर हो जाते हैं। बैठते हैं पढ़ने, उठ के चले जाते हैं चाय पीने। बैठते हैं पढ़ने, बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर चलते हैं, हमें ज्ञान प्राप्त करना है, प्रशासनिक अधिकारी बनना है। थोड़ी देर में फोन उठाकर कुछ देखने और सुनने लग जाते हैं। फोन में भी एक चैनल पे पढ़ाई की बातें चल रही है, अचानक दूसरा कुछ हमें मैसेज मिलेगा, हमारा ध्यान वहां चला जाएगा। यानी हमारी छोटी छोटी इच्छाएं हमें बड़े बड़े लक्ष्यों से दूर कर देती हैं। इसीलिए कामदेव फूलों के धनुष से हम पर वार करता है। किसी व्यक्ति को यदि गुड़ खिलाकर मारना संभव है तो जहर क्यों खिलाया जाए। यही सिद्धांत है हमारी इच्छाओं का कि वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। हमारी फूल जैसी इच्छाएं हमें बड़े बड़े लक्ष्यों से कब दूर कर देती हैं हमें पता ही नहीं चलता। तो उन इच्छाओं को नियंत्रित करना है, और उन इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए तीसरे नेत्र की आवश्यकता है। वह तीसरा नेत्र ज्ञान का नेत्र है, विवेक का नेत्र है। तो भगवान शिव ने अपनी तपस्या, अपनी साधना के दौरान किसी भी प्रकार की बाधाओं को दूर करने के लिए अपने तीसरे नेत्र का प्रयोग किया। आप जैसा समझे चाहें, इसलिए भगवान शिव कहलाए त्रिनेत्र, त्रिलोचन और त्रयंबक। त्रयंबक, अंबक शब्द से त्रयंबक शब्द बना है। अंबक का अर्थ आंख होता है। भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया, लेकिन इस संसार में जिंदा रहने के लिए हमें जितना त्याग की जरूरत है, वैराग्य की जरूरत है, जितने ध्यान की, एकाग्रता की जरूरत है, उतना ही एक साधारण व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ मात्रा में प्रेम की भी आवश्यकता है। छोटी न छोटी इच्छाओं को, छोटी न छोटी बातों में अपने आप को बांध कर रखता है। रामकृष्ण परमहंस जी के कथानक में आप जानते भी होंगे कि मैंने अपने स्वाद के माध्यम से ही अपने को इस संसार से जोड़कर रखा है, वो कहते भी थे। तो प्रेम की भी या कुछ न कुछ इच्छाओं की सीमित मात्रा में हमारे जीवन में महत्ता है। कामदेव की पत्नी के रूप में इसीलिए शब्द आता है रति का, और कामदेव कहलाते हैं रतिपति। रति का मतलब प्रेम। रति के कहने पर भगवान शिव ने कामदेव को जिंदा तो किया, लेकिन अनंग के रूप में किया। ये पीएससी में जीके के प्रश्न में आ चुका है कि भारतीय परंपरा किसे अनंग कहती है। कामदेव को कहती है। कामदेव को भारतीय परंपरा अनंग और अतनु कहती है। उनके पास अब अंग नहीं है, उनका जन्म मन में होता है। तो मन से जो शब्द बनेगा, मन से जो उत्पन्न हुआ, वो कहलाएगा मनोज। मन में जिसका जन्म हुआ वह कहलाएगा मनसिज। तो मनोज, मनसिज ये कामदेव के समानार्थी शब्द हैं, और मन को विचलित करने के कारण कामदेव को कहा जाएगा मनमत।
मनमत का अर्थ कामदेव, मनोज का अर्थ कामदेव। इसके अतिरिक्त कामदेव को मदन कहा जाता है, कामदेव को मयन कहा जाता है, कामदेव को स्मर कहा जाता है, कामदेव को मार कहा जाता है। जिसको भी ध्यान करना है, जिसको भी योग करना है, जिसको भी बड़ा लक्ष्य पाना है, उसे मार विजय करनी होगी। गौतम बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, मार विजय का प्रतीक है, कामदेव को जीतने का प्रतीक है। तो मदन, मयन, स्मर, मदन, मनसिज, मनमत, अनंग, ये सब किसके समानार्थी हैं? कामदेव के। कामदेव मीन केतु और मकर ध्वज भी कहलाते हैं। तो इन शब्दों को आप दिमाग में अच्छे से बैठाएं। भगवान शिव कामदेव के शत्रु हैं और हम बार बार चर्चा में सुनते ही हैं कि अरि का अर्थ होता है शत्रु। तो भगवान शिव कामदेव के शत्रु हैं, इसलिए भगवान शिव को कहा जाता है कामारि। कैसे बना ये शब्द? काम धन अरि। अरि का मतलब होता है शत्रु। अब इसी प्रकार से आप कामदेव के अन्य समानार्थियों को यहां पर ले आए। कामदेव को मनोज कहा गया, इसलिए भगवान शिव कहलाएंगे मनोजारी। कामदेव मनमत कहलाते हैं, इसलिए भगवान शिव कहलाएंगे मनमथारी। आप रुद्राष्टक में सुनते भी होंगे, प्रसीद प्रसीद प्रभु मनमथारी, चिदानंद संदोह मोहापहारी। तो वहां पर मनमथारी का मतलब मनमत के अरि, अनंगारी का मतलब हो जाएगा अनंग के अरि। हम क्या कर रहे हैं? कामदेव के समानार्थी शब्दों में अरि शब्द को जोड़ रहे हैं और उससे हमें किसके समानार्थी शब्द मिलते जा रहे हैं? भगवान शिव के। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद भगवान शिव को आशुतोष भी कहा जाता है। आशुतोष, आशु का मतलब होता है शीघ्र और तोष का मतलब होता है संतुष्ट होने वाला। तो भगवान शिव बहुत जल्दी संतुष्ट होते हैं, भोलेनाथ हैं। पहिए फल चार, फूल एक दे धतूरे को। पद्माकर ने लिखा है, देखो त्रिपुरारी की उदारता अपार कहां। तो जो बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं, ऐसे भगवान शिव कहलाते हैं आशुतोष। भगवान शिव को नीलकंठ कहते हैं, आप जानती हैं। और यहीं से भगवान शिव देवों के देव महादेव बने। क्यों बने? क्योंकि देखिए, अपने लिए तो हर कोई बहुत कुछ कर लेता है, दूसरों के लिए भी बहुत कुछ करते रहता है इंसान, लेकिन ये दूसरों के लिए करने की पराकाष्ठा थी। आपसे कोई 100 मांगेगा आप दे दोगे, 1000 भी मांगेगा दे दोगे, मदद कर दो बोलेगा मेरा कुछ काम कर दो, वो भी कर दोगे। पर आपसे यदि कोई कहेगा कि मेरे बदले आप विष पी लो, आप बिल्कुल नहीं पियोगे। लेकिन आप जानते ही हैं, समुद्र मंथन में भगवान शिव ने विष को पीना स्वीकार किया। तुलसीदास ने बहुत अच्छे से सोरठा में लिखा भी है, जरत सकल सुरवृंद विषम गरल जेहि पान किया, तेहि न भजत मति मंद, को कृपालु शंकर सरिस। बहुत अधिक कष्ट में आप रहें तो भगवान शिव का स्मरण करें। वो दूसरों के लिए बलिदान की पराकाष्ठा प्रस्तुत करते हैं। वे नीलकंठ हैं, वो देवों के देव महादेव हैं, वो महेश हैं। इसके साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि भगवान शिव कैलाश पर्वत के वासी हैं, कैलाश पर्वत के स्वामी हैं। इसलिए भगवान शिव कैलाशपति कहलाते हैं। आपने सुना भी होगा, शिव कैलाशों के स्वामी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। कैलाशपति, पर्वत को गिरी कहा जाता है। तो यदि हम गिरी शब्द में ईश शब्द को जोड़ देंगे तो गिरिधन ईश अर्थात पर्वतों के
स्वामी गिरीश शब्द बनेगा। गिरीश, गिरीश का अर्थ होता है भगवान शिव, और गिरीश का एक अर्थ हिमालय पर्वत भी होगा, क्योंकि हिमालय भी पर्वत राज कहलाता है, पर्वतों का राजा। तो गिरी शब्द से गिरीश, गिरीश का अर्थ शिव, कैलाशपति का अर्थ शिव। और पर्वत की पुत्री हैं पार्वती माता। तो पार्वती माता पर्वत की पुत्री हैं, पर्वत को गिरी कहते हैं, इसलिए पार्वती माता कहलाएंगी गिरिजा। पार्वती माता शैल अर्थात पर्वत की पुत्री हैं, इसलिए शैलजा। शैल तन्या, तन्या का मतलब होता है पुत्री, शैल कन्या, शैल सुता, ये सभी किसके समानार्थी शब्द बनते जाएंगे? पार्वती माता के। पार्वती माता को उमा कहा गया है, पार्वती माता को भवानी कहा गया है, पार्वती माता सती भी कहलाई, पार्वती माता गौरी कहलाती हैं, पार्वती माता अपर्णा कहलाती हैं। जब उन्होंने भगवान शिव की उपासना में पत्तों को भी खाना छोड़ दिया, पर्ण को भी जिन्होंने त्याग दिया, तो वो अपर्णा कहलाने लगी। गौरी, उमा, भवानी, सती, अपर्णा और स्कंद अर्थात कार्तिकेय की माता होने के कारण पार्वती माता स्कंद माता कहलाती हैं। हेरंब अर्थात गणेश की माता होने के कारण हेरंब का एक अर्थ गणेश और हेरंब का एक अर्थ होता है भौरा। हेरंब की माता होने के कारण पार्वती माता हेरंब माता कहलाती है। बहुत से समानार्थी शब्द आप पार्वती माता के जानते रहे, उनसे फिर जुड़ करके भगवान शिव का समानार्थी शब्दों का बनने का सिलसिला जारी होगा। जैसे गिरिजा के पति हैं भगवान शिव, इसलिए भगवान शिव हैं गिरिजापति। उमा से बनेगा उमापति, भवानी से बनेगा भवानीपति। भजे हम भवानी पतिम भाव गम्यम कलातीत कल्याण कल्पा, है ना, आप सुना होगा रुद्राष्टक में आपने। भवानीपति शिव कहलाएंगे, गिरिजापति शिव कहलाएंगे, गौरीपति शिव कहलाएंगे, सतीपति शिव कहलाएंगे। पर्वत को भूधर भी कहा जाता है, भूधर यानी पर्वत, तो पार्वती माता भूधर सुता कहलाएंगी, पर्वत की पुत्री। और भगवान शिव को लेकर तुलसीदास ने जो श्लोक लिखा है, यस्यांकेच विभात भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विधु गले च गरलम यस्यो रसी व्यालराट, वहां पर भी भूधर सुता शब्द पार्वती माता के लिए आया। पति को कांत कहते हैं, इसलिए उमा में जैसे ही आप कांत शब्द जोड़ेंगे उमा कांत शब्द बनेगा। पति को ईश कहा जाता है, सती में आप ईश शब्द जोड़ेंगे, क्या बनेगा? सतीश। कैसे बन रहा है? दीर्घ स्वर संधि से। कौन कौन से दो शब्द आपस में जुड़ रहे हैं? सती धन ईश। गौरी में ईश जोड़ने से कौन सा शब्द बनेगा? गौरीश, गौरी के स्वामी। गिरिधन ईश, वह भी शंकर का पर्यायवाची है, गिरि अर्थात पर्वत के स्वामी, और गौरीधन ईश ये भी भगवान शिव का समानार्थी है, गौरी के स्वामी। और उमा में ईश जोड़ेंगे तो उमेश शब्द बनेगा। हम जितना पढ़ें भगवान शिव के सामने हमें नतमस्तक ही होना है, ज्ञान की सीमाओं से वो परे हैं। समस्त शक्ति का, समस्त विश्व का, समस्त ब्रह्मांड का वो आधार हैं, वो त्रिपुरारी हैं, वो भोलेनाथ हैं, वो हर हैं, वो शंभु हैं, सर्वव्यापी हैं, आदि हैं, अविनाशी हैं। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।